एक टेबल बीच में रखा हुआ है, उसके ऊपर एक गमला रखा हुआ है। उस टेबल के चारों तरफ कुर्सियां हैं और उन कुर्सियों पर व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब उन सभी व्यक्तियों को अलग अलग पेपर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस गमले को देखो और इस गमले का चित्र अपने इस पेपर पर बनाओ। वो चित्र बनाते हैं। अब देखा जाता है तो सभी ने अलग अलग चित्र बनाया। गमला तो वही था, फूल तो उसमें वही थे, लेकिन फिर भी चित्र में सबके कुछ ना कुछ भिन्नता रही। ये भिन्नता क्यों रही? क्योंकि वो अलग अलग स्थान पर बैठे हुए थे, जहां से गमला अलग अलग तरीके का दिखाई दे रहा था, इसलिए उस गमले के चित्र में भिन्नता है। इसी प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग स्थानों पर खड़ा हुआ होता है। बाप अलग स्थान पर खड़ा हुआ है, बेटा अलग स्थान पर खड़ा हुआ है, पत्नी अलग स्थान पर है, पति अलग स्थान पर है, और उन स्थानों से वो जीवन को जो देखेंगे, उनका जीवन को देखने का जो तरीका और जो दृष्टिकोण होगा, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता निश्चित रूप से होगी। अब अगर बेटा कहता है बाप से कि आप बिल्कुल गलत हैं, आप गलत तरीके से सोचते हैं, ऐसी ही बात अगर बाप बेटे से कहता है या पत्नी पति से कहती है, तो ये बात बिल्कुल ठीक नहीं होगी। जरूरी है कि सभी व्यक्ति एक दूसरे को समझें और ये समझें कि सबका सोचने का तरीका अलग हो सकता है और जीवन में सभी की अपनी अपनी अलग अलग भूमिकाएं हैं। उन भूमिकाओं के आधार पर सब सोचते हैं। तो हम कोई भी निर्णय लेने से पहले या दूसरे को गलत कहने से पहले वो कैसे सोचता है उसको समझने की कोशिश करें। उसके स्थान पर अपने आप को खड़ा करके देखें, तभी हम ये जान पाएंगे कि हाँ, बात तो इसकी भी ठीक है, मेरी भी बात ठीक है, लेकिन गलत ये भी नहीं है, क्योंकि ये अलग तरीके से सोच रहा है, ये अलग स्थान पर खड़ा हुआ है। यूं ही केवल अपने आप को देखना कि मैं सही हूं तो दूसरे सारे गलत हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसकी वजह से ही संबंध खराब होते हैं। अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझने का ऐसा एक प्रेरणा हो और ऐसा भाव हो और कोशिश करें इस दिशा में, तो निश्चित रूप से संबंध बेहतर हो जाते हैं। तो अपने दृष्टिकोण को आरोपित करना और यूं ही दूसरे को गलत ठहराना, ये एक बड़ी गलती है जिसमें सुधार की आवश्यकता है।